अस्सलाम वालेकुम। आज की जो स्टोरी है वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पे है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कौन थे और उनकी क्या बैकग्राउंड थी, उनकी क्या स्टोरी थी। तो आज हम अपनी स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइड शो हमारी स्टार्ट हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से एक नबी थे और ये जो है बाइबल में रहते थे, इराक़ के मशहूर शहर में। और ये जो है बाइबल की किताब में भी हैं और ये इराक़ की कंट्री में ये रहते थे। आज हम उनकी पूरी स्टोरी को अपनी वीडियो में बताएंगे। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो हैं वो हारून के बेटे थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो हैं भतीजे थे वो। और अब वो उनकी स्टोरी हम बताएंगे कि भाई वहाँ की जो उनकी जो कौम थी वो मतलब बहुत सरकश थी, जैसे कि मतलब काफिर थी उनकी कौम भी, और ईमान नहीं लाई थी। उनकी अपनी वाइफ जो है वो भी उन पे ईमान नहीं लाई थी और चीट किया उन पे। तो ये था उनके साथ ऐसा हुआ था। और लेकिन जो वहाँ की दो आबादियाँ थी उस शहर की, उन दो आबादियों के ये आखिरी नबी थे, उन दो आबादियों के। तो आखिर में इनको वहाँ भेजा गया था। नेक्स्ट स्लाइड में हम आ गए। प्रॉफिट लूत अलैहिस्सलाम वाज अ नेफ्यू ऑफ द प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम। द स्टोरी ऑफ दिस पीपल एंड द पनिशमेंट दे वर afflicted with his a shocking incident in the life of Hazrat Ibrahim alayhi salam. Lut, as you will recall, left Europe with Ibrahim alayhi salam and settled in Palestine. Palestine मतलब फ़लस्तीन. Nothing authoritative is known as of Lut's earlier life. Lut alayhi salam earliest life. What is evident is that at some point after his settling, Allah appointed him as prophet to communities on the shore of what is now the Red Sea at the distance of 24 hours journey from Ibrahim alayhi salam home. Lut alayhi salam went to the city of Sodom after Ibrahim alayhi salam had asked him to do so. It was the main city of that region with suburbs and satellite villages, prosperous and well populated. In the region where Lut alayhi salam settled, there were 5 cities referred to in Quran as al-Mutafikat, meaning the overtuned cities. Sodom was the largest of these. The people of Sodom were of the most immoral and insolent nature, although they were guilty of many vices. One stands out glaringly among all the rest: homosexuality or sodomy. They were the first people in human history to practice homosexuality. It is reported that these people would commit private deeds openly in the gatherings, and they cut the asses of travelers to their roadways. ये वहाँ जो उनकी कौम थी, वहाँ जो भी रोड ट्रेवलर्स आते थे उनके रास्तों को काटते थे, उनको उनकी जो है चोरी करते थे, उनको मार दिया करते थे, किल कर दिया करते थे. आफ्टर परहैप्स फर्स्ट फोर्सिंग them engage in unnatural acts, and it was not only some or even a majority of Lut alayhi salam people who engaged in such practice. Rather, it was an entire population. Allah in His mercy caused Lut alayhi salam to settle among them so they might perhaps be guided. Lut alayhi salam called them to heed Allah's command. लूत अलैहिस्सलाम ने उनके बहुत तबलीग की कि वो अल्लाह पे ईमान ले आए, अल्लाह को वर्शिप करें और कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें. लेकिन उन लोगों ने नहीं माना, रिजेक्ट किया और अपनी सरकशी को जारी रखा, अपने गलत कामों को जारी रखा. एज अ रिजल्ट अल्लाह डिस्ट्रॉयड देम बाय अ सर्फ पनिशमेंट. अब देखें अल्लाह ताला ने उन पे कैसा इज़ाब. लूत अलैहिस्सलाम वार्न हिज पीपल. अपने लोगों को उन्होंने वार्न किया. विद यू नॉट फेयर अल्लाह, ही सेड, appealing to them to reflect on their accountability to their creator and assuring his people of his absolute reliability. He added, indeed I am to you a trustworthy messenger, so fear Allah and obey me, and I do not ask you it for any payment. My payment is only from the Lord of the worlds. उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता. और उन्होंने कहा कि तुम अल्लाह पे ईमान ले आओ और अल्लाह पे ईमान लाओ और मेरी इताअत करो और नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, और उसके बदले में मैं तुमसे कोई पेमेंट नहीं मांग रहा. उसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा. मेरी पेमेंट सिर्फ अल्लाह देता है मुझे, मतलब मेरा बदला इसका मुझे आखिरत में अल्लाह मुझे दे देगा. As if holding up a mirror in front of his people, Lut alayhi salam tried to make them look at the awfulness of their perverted habits and criminal behaviors. Do you commit immorality while you are seeing? Do you indeed approach men with desire instead of women?
Rather, you are a people behaving ignorantly. But the response of his people, already extraordinary hardness and class, was only that they said, expel the family from Lut from your city. Indeed, they are people who keep themselves pure. Lut alayhi salam admonition became stronger. Do you commit such immorality as no one has preceded you with from among the worlds? He asked. ये उन्होंने अपने लोगों से पूछा. The people simply replied with the same words as before, asking to drive Lut alayhi salam and his family out. मतलब वहाँ के लोग हज़रत लूत अलैहि सलाम और उसकी फैमिली को यहाँ से बाहर फेंकना चाहते थे. तो अब हम आ गए नेक्स्ट स्लाइड पे. ये भी इनकी दूसरी डिस्क्रिप्शन है उनके जो वार्न किया. बट इग्नोरिंग देयर एनिमिटी एंड थ्रेट्स, लूत अलैहि सलाम फेथफुली कंटिन्यू टू प्रीच एंड वार्न, retiring his message, emphasizing the error and ingratitude of turning away from the sources whom Allah had granted for the natural fulfillment of their needs. Continuing to preach despite his people's hostility and threats, he then enumerated the entire catalogue of their misdeeds, saying, और फिर उन्होंने अभी भी करता क्या, उन्होंने अभी भी तबलीग की उनको. और फिर ये उन्होंने सारा मतलब उनको किया तबलीग, लेकिन वो नहीं माने. वही उन्होंने अपनी बिहेवियर को वैसे ही रखा उनसे, और अल्लाह पे ईमान नहीं लाए वो लोग. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. द एंजल्स विजिट टू इब्राहिम अलैहिस्सलाम. लूत अलैहिस्सलाम स्टोरी इज inextricably interwoven with Ibrahim alayhi salam. We return now to the Quranic narrative concerning the angels' visit to Ibrahim alayhi salam. You may recall the mistrust Ibrahim alayhi salam felt when he saw that his visitors did not touch the food he had set before them, and his saying to them openly, "Indeed, we are fearful of you." Then they reassured him, saying, "Fear not, we have been sent to the people of Lut alayhi salam, and made to known to him that they were angels sent by Allah." The angels errant to Lut alayhi salam people was the temporarily put aside while they giving Ibrahim alayhi salam and Sarah the tidings of the son who was to born to them, Ishaq alayhi salam. But once the matter had been addressed, Ibrahim alayhi salam known well that angels do not visit human beings except from some very serious purpose, returned to subject of Lut alayhi salam people. The aged prophet asked the reason of their visit besides giving him and his wife glad tidings of the son. The angels then made their errand clear to Ibrahim alayhi salam. "Indeed, we have been sent to a people of criminals to send down upon them stones of clay marked in the presence of your Lord for the transgressors, except the family of Lut alayhi salam. Indeed, we will save them all except his wife. Allah decreed that she is of those who remain behind." अब ये हमारी स्लाइड शो जो है एंड हो गई है. और इसके एंड होने के बाद मैं जो हूँ अब आप लोग को और भी चीज़ें बताऊँ. और फिर यही हुआ कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम पे अज़ाब आया, और फिर अल्लाह ताला कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर करोड़ों रहमतें नाजिल हो जाए हुई. और यही थी आज की हमारी स्टोरी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पे. और मैं जो हूँ आपको इंग्लिश में बता रहा था ये स्टोरी, क्योंकि इंग्लिश भी समझनी चाहिए और इसकी उर्दू भी समझनी चाहिए. तो कुछ आपको उर्दू में समझाया, कुछ आपको मैंने इंग्लिश में समझाया. इंग्लिश में इसलिए समझाया कि भाई आप सबको स्टोरीज़ इंग्लिश में भी आनी चाहिए, ये आपकी काम आता है आगे. और इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश में भी पढ़ के बताया कि भाई क्या क्या उनकी लाइफ में हुआ था, क्या क्या हुआ, और वो अपने लोगों को वार्न करते रहे, वो नहीं माने. तो आज की वीडियो में इतना ही था. तब तक के लिए अल्लाह.